इससे पहले की वीडियो में हमने प्लांट टिश्यू, प्लांट हार्मोन को डिस्कस किया है। अब हमारा तीसरा टॉपिक जो है वन शॉर्ट वीडियो में यहाँ पर रहने वाला है, इसका नाम है कि प्लांट न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं वो हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर पहला हमारा आता है ऑटोट्रॉफ्स, जिसका हिंदी मतलब होता है कि स्वपोषी जो होते हैं उनको हम लोग समझेंगे। और स्वपोषी के कौन होते हैं? जो ऑटोट्रॉफ्स मतलब पेड़ पौधे जितने हैं दुनिया में वो चल फिर नहीं सकते हैं, वो एक ही जगह रहते हैं। तो इसका मतलब है कि वो भोजन तो बनाते हैं लेकिन वो अपना खुद से बनाते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। प्रकृति का नियम है, अगर पेड़ पौधे चल फिर सकते तो कहीं ना कहीं भोजन पानी ढूंढते, लेकिन नहीं, जहाँ पर हैं वहीं से अपना सूर्य के प्रकाश से वो अपना भोजन बनाते हैं और नीचे ज़मीन से वो अपना पानी और खाद्य पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। तो इसीलिए इसका नाम है ऑटोट्रॉफ। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड क्लोरोफिल, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, क्लोरोफिल होता है तभी। क्लोरोफिल किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो क्लोरोप्लास्ट जब होगा तभी क्लोरोफिल होगा, तभी वो फोटोसिंथेसिस करेंगे। और यहाँ पे एग्जांपल है जैसे एल्गी हो गए और ऑल ग्रीन प्लांट्स हो गया, ये सब क्या हैं? ये सब ऑटोट्रॉफ्स हैं। आगे बात करते हैं हेटरोट्रॉफ्स, जैसे पेड़ पौधे को छोड़कर जीव जंतु जितने भी हैं दुनिया में और हम लोग ह्यूमंस बीइंग जितने भी इंसान हैं ये सभी हेटरोट्रॉफ्स हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये ऐसे लोग हैं जो डिपेंडेंट रहते हैं किसी चीज़ पर उनको भोजन करने के लिए। तो हम यहाँ डेफिनेशन को डिस्क्राइब किए हैं। हेटरोट्रॉफ्स दैट कैन नॉट प्रोड्यूस इट्स ऑन फूड, जितने भी हेटरोट्रॉफ्स होते हैं वो क्या नहीं कर सकते, वो अपने आप भोजन नहीं बना पाते, यानी कि प्रोड्यूस का मतलब उत्पादन नहीं कर पाते, इसीलिए वो यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है। ठीक है, तो ऑन फूड दे डिपेंड ऑन अदर, वो क्या करते हैं? दूसरों पर निर्भर रहते हैं ऑर्गेनिज्म फॉर दियर फूड रिक्वायरमेंट्स, जो अपनी ज़रूरत के सामान हैं उनको पूरा करने के लिए हम लोग पेड़ों पर डिपेंडेंट हैं और जितने जानवर हैं उन पे डिपेंडेंट हैं और हर चीज़ पे डिपेंड हैं। इसका मतलब हमें कोई चीज़ मिलेगी तो हम खा पाएंगे और जाएंगे मार्केट से ले आएंगे, तो मतलब अपना भोजन खुद निर्माण करना है और खाना है। लेकिन पेड़ पौधे ऐसा नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या नहीं होता है? तो क्लोरोफिल नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता है, इसी वजह से ये हम क्या हैं? हेटरोट्रॉफ्स हैं। आगे बात करते हैं न्यूट्रिशन मोड ऑफ हेटरोट्रॉफ। हेटरोट्रॉफ्स के जो मोड होते हैं वो कौन कौन से हैं? इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस क्या होता है? इसका हिंदी मतलब होता है कि कीट भक्षी पौधे। अगर इसके ऊपर कोई कीट मच्छर है, मक्खी है, बैठ गया तो वो क्या करेगा? अपनी पखड़ियों को बंद कर लेगा और उसे खा जाएगा। तो ऐसे भी पेड़ पौधे होते हैं जो क्या करते हैं, वो खुद अपना भोजन बनाएंगे लेकिन कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं, तो इंसेक्टिवोरस बोलते हैं। दे ईट इंसेक्ट ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की कमी की वजह से ये क्या करते हैं? कीटों को खाने लगते हैं। जैसे एग्जाम्पल में इंग्लिश में ही सारे नाम हैं, हिंदी में भी यही नाम होते हैं। तो पिचर प्लांट हो गया, ड्रोसेरा प्लांट हो गया, नेपथीन्स हो गया, और हमारे पास सॉन्ड्यूस हो गया, और बटर वर्ट हो गया, और ब्लेडर हो गया, वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया। तो तीन इंपॉर्टेंट है, जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, ये वाला इंपॉर्टेंट है, और ये ड्रोसेरा प्लांट है, पिचर प्लांट है। ठीक है, ये सब कीट भक्षी पौधे हैं। अगर इन पर कोई कीट बैठता है तो ये खुद चिपका लेते हैं और उसी को अपना भोजन बना लेते हैं। तो ऐसा ये पौधा है भाई, तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे इंसेक्टिवोरस। ठीक है, फिर से रिवीजन के तौर पे आप सुनिए। पिचर प्लांट, ड्रोसेरा प्लांट, नेपथीन, सनड्यूस, बटरवर्ट, ब्लेडर, और इसको बोलते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप। ये सभी क्या हैं? ये सभी इंसेक्टिवोरस है, हमारा कीट भक्षी पौधे हैं। आगे बात करते हैं पैरासाइटिक मोड। पैरासाइटिक मोड में इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर ऐसे परजीवी जो होते हैं वो, जैसे कसकुटा प्लांट, यहाँ एग्जाम्पल ही मेन है तो एग्जाम्पल ही याद करना, यही पूछा जाता है। तो यहाँ पे पैरासाइटिक मोड में जो आते हैं, कसकुटा आता है, मस्टर फ्लावर आता है, फिर कॉप्स फ्लावर आता है। ये सब क्या आते हैं? यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मोनस्टर फ्लावर है और यहाँ पे कसकुटा है, तो कसकुटा और कॉर्पस फ्लावर ये दो इम्पोर्टेंट हैं। मोनस्टर फ्लावर और कसकुटा क्या है? ये पैरासाइटिक मोड इनका है न्यूट्रिशन का। आगे है सेप्रोफाइटिक न्यूट्स। सेप्रोफाइटिक क्या होते हैं? ये मृत
पोषी होते हैं। तो पैरासाइटिक पर यानी कि परपोषी जो होते हैं वो, जैसे कि बात कर रहे हैं यहाँ पे सेप्रोफाइटिक मतलब होता है मृत, जो कह सकते हो मृत कौन हो सकता है, जैसे कोई जंतु है मर गया है तो उसके जो अवशेष बचते हैं उनको अपना भोजन बनाते हैं ये, तो इसको डेड डीके बोलते हैं। और फंगस है, मशरूम है और ईस्ट है, ये क्या है, मृत जीवी हैं। तो सेप्रोफाइटिक वो होते हैं जो मृत जीवी कहलाते हैं, और फंगस मशरूम जो हम खाते हैं वो सब इसका उदाहरण है। तो राइजोपस है ये सब, जहाँ पे कोई पेड़ गिर गया, सड़ गया, कोई हमारा एनिमल जानवर है मर गया, सड़ गया, तो वहाँ पर ये सब उग जाते हैं। जैसे क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, कुकुरमुत्ता वगैरह है, मशरूम है और ईस्ट है, ठीक है, राइजोपस है। आगे बात करते हैं सेमेटिक रिलेशन। ये क्या होता है, सेमेटिक रिलेशन वो होता है जहाँ पर शैवाल रहता है और फंगी रहता है। एल्गी और फंगी रहते हैं उनको लाइकेन बोलते हैं, इनको बोलते हैं सेमेटिक रिलेशन। लाइकेन की परिभाषा यही है कि जहाँ पर एल्गी और फंगाइस मिलते हैं, फंगाइस मिलते हैं, ठीक है, तो फंगस कह सकते हो, फंगाई कह सकते हो, ये मिलते हैं तो उसको हम लाइकेन बोलते हैं। सहजीवी संबंध बनाते हैं एल्गी और फंगाई। आगे बात करते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हमारी दो तरीके से होती है, एक तो होती है अंधेरे में, एक होती है प्रकाश में। तो हम लोग दोनों जानेंगे क्या क्या है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि फोटोसिंथेसिस हमारी जो होती है पत्तियों में होती है। पत्तियों में हमारे पिगमेंट होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, यही पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हमारा जो होता है वो समझिए कैसे होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर से मिली वायुमंडल से और नीचे से ज़मीन से पानी मिला H2O, तो वो बना लेगा अपना भोजन बनाता है तो उसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। पेड़ के जो भोजन के बनने की प्रोसेस क्या है, फोटोसिंथेसिस है। पेड़ में जो बनता है भोजन उसका नाम क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है प्लस ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन जरूर बनेगी क्योंकि बिना ऑक्सीजन के नहीं रह पाते हैं। रिएक्शन दो तरीके से होती है, एक होता है लाइट फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, एक होती है डार्क फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। लाइट फोटोसिंथेसिस में हिंदी होती है प्रकाश में, और डार्क का मतलब होता है अंधेरे में। प्रकाश में अगर होती है तो यहाँ पर लाइट सेंसिटिव होना चाहिए। अगर इन ग्रेनियम पार्ट में होती है, ग्रेनियम पार्ट क्या होता है, जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। ग्रेनियम जो होता है उसमें ये हमारा लाइट वाली फोटोसिंथेसिस होती है। और यहाँ पर H2 जो होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो बचता है हमारा क्या, बचता है O2 पॉजिटिव आयंस बचते हैं। अदर नेम इसका है हेस रिएक्शन है, क्योंकि हेस एक वैज्ञानिक है, उन्होंने इसको खोजा था, तो जानते रहिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। अगर बात करें अंधेरे वाली जो होती है, इसमें लाइट इनसेंसिटिव होती है, तो अकर्स इन स्टोमा किसका पार्ट है, स्टोमा हमारा क्लोरोप्लास्ट का पार्ट है, ये हमारा लिक्विड फॉर्म होता है। और जो यहाँ पे बात हो रही है किसकी, ग्रेनम एक पार्ट होता है हमारा। तो ग्रेनम जो होता है उसमें ग्रेन्यूल होता है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस यही है कि जो प्रकाश वाली होती है ग्रेनम में होती है, और जो हमारी अंधेरे वाली होती है फोटोसिंथेसिस वो स्टोमा में होती है, ये इंपॉर्टेंट है। ये इसका फार्मूला बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड से वो ग्लूकोज बनाएगा, इसको हम लोग C6H12O6 बोलते हैं, और इसका नाम जो होता है कॉल्विन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया प्लांट न्यूट्रिशन, छोटा चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे घबरा जाते हैं। आगे जो चैप्टर होगा हमारे पास वो होगा प्लांट रिप्रोडक्शन। इसमें हम लोग वन शॉट वीडियो करेंगे, प्लांट कैसे अपना आगे वंश बढ़ाते हैं और ये सब सीखेंगे, ठीक है। यानी कि पादप जगत के प्रजनन जो होते हैं वो हम सीखेंगे। तो ये क्लास देखिए अच्छे से, इसको 2 बार 3 बार देखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट वीडियो में।